श्री भक्तमाल में भगवान जी के प्रिय भक्तों में श्री अक्रूर जी। अक्रूर जी का जन्म यदुवंश में ही हुआ था। ये कुटुंब के नाते से वसुदेव जी के भाई लगते थे। इनके पिता का नाम शिवफल्क था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर के बहुत से यदुवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान जी को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चली। उसने एक धनुष यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्हें आदरपूर्वक लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा पाकर के अक्रूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान जी के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार से भगवान जी के दर्शन करना चाहते थे। भगवान जी ने सदा ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया। जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो ये उसकी अनधिकार चेष्टा है। कोटि जन्म में भी उतनी पवित्रता, वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह प्रातपर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपने अहेतु की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे, तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अक्रूर जी को बुला दिया। प्रातःकाल मथुरा में रथ लेकर के वे नंदगांव भगवान जी को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते थे। सोचते थे, आहा, उन पीताम्बरधारी बनमाली को मैं इन्हीं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखारविंद को घुंघराली काली काली अलकावली से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे, उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे, मुझे पास बिठाएंगे, बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए वह कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने वज्र, अंकुश, याव, ध्वजा आदि चिन्हों से भूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े और उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात नहीं है। जैसे जैसे ब्रज पहुँचे, सर्वप्रथम बलदेव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्हें मिले। उन्हें छाती से लगाया, घर ले गए, कुशल पूछी, आतिथ्य किया और सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़ करके अक्रूर जी के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपी ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनता से वे आगे बढ़ सके। थोड़ी दूर चल करके जमुना किनारे अक्रूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा करके ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बिठा दिया। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखाई दी। अक्रूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ श्याम सुंदर विराजमान ना हो। भगवान उन्हें देख करके हंस पड़े।
वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ के मथुरा पहुँच करके भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे। अक्रूर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारें, तब कहीं अन्यत्र जाएं। तब भगवान जी ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अक्रूर जी दुखी मन से चले गए। कंस को मार करके भगवान अक्रूर जी के घर गए। अब अक्रूर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगेंद्र मुनिंद्र हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पधार गए। अक्रूर जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कोई आज्ञा चाही। भगवान जी ने अक्रूर जी को अपना अंतरंग सुहृद समझ करके आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर के हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र ने दुख देता है। भगवान जी की आज्ञा पा करके अक्रूर जी हस्तिनापुर के और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझा करके और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग करके द्वारका पधारे, तब अक्रूर जी भी उनके साथ ही गए। अक्रूर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारका से चले गए थे, तब द्वारका में दैविक और भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिर भगवान जी ने उनको ढूंढवा करके वापस बुलवाया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर भी उनके सच्चे भक्त थे। अंत में भगवान जी के साथ ही वे परम धाम को पधारे।